आप सभी को मेरा प्रणाम। आज योग में अष्टांग मार्ग का साधन का बारे में देखेंगे। अष्टांग मार्ग का सीढ़ी कैसे चढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ का बारे में देखेंगे। योग का हृदय स्थान है अष्टांग मार्ग। पहले अष्टांग मार्ग का एक सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधयो अष्टांग अंगानि कहते हैं। यह अष्टांग योग साधन के लिए है। राष्ट्र और परिवार सुंदर समाज बनाने के लिए अष्टांग योग बहुत जरूरी है। योग साधकों को सिद्धि पाने के लिए अष्टांग योग का अनुकरण करना ही पड़ेगा। पहले अहिंसा यम में 5 नियम है। यम में 5 साधना उनके भीतर है। अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह यमः। शरीर, वाणी और मन से किसी भी जीव जंतुओं की हिंसा नहीं करना चाहिए, यह अहिंसा का अर्थ है। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, नफरत से नफरत बढ़ती है, इससे शांति नहीं मिलती है। हिंसा का मार्ग साधन में बाधक बनता है। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा का परिपालन करना एक परम धर्म है। अहिंसा एक व्रत है। अहिंसा का पालन करने वाले का कोई वैरी नहीं होता है, इसका अहिंसा का अर्थ है। अगले अहिंसा में अहिंसा सत्य। सत्य हमारा देश में सत्यमेव जयते ऐसा कहते हैं। हमारे उपनिषद में असत्य के लिए कभी भी जगह नहीं मिलती है, इसलिए सत्य का नियम परिपालन करना चाहिए। सत्य में 3 प्रकार है, व्यवहारिक सत्य, परमार्थिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं। व्यवहारिक सत्य में भेद है, पारमार्थिक सत्य में अभेद है। प्रति प्रीति भाषिक सत्य में सभी मिथ्य है। सत्य व्रत का परिपालन करने से वाणी में सिद्धि मिलती है। इस तरह सत्य का नियम है, सत्य है। तीसरा है अस्थेय। अस्थेय का अर्थ है किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना चाहिए। अस्थेय का पालन करने से सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। अस्थेय व्रत के पालन करने से सभी संपदा मिलती है, इसका मतलब है अस्थेय। अस्थेय जीवन में कितना जरूरत है उतना आपका संग्रह करना। 4वें नंबर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से मेधा शक्ति और चेतना शक्ति, उत्साह शक्ति बढ़ती है। इंद्रियों का संयम करना ब्रह्मचर्य है। अब इसका ब्रह्मचर्य का मतलब है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा भी नहीं करना चाहिए। जीवन के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही रखना चाहिए, इसका अपरिग्रह कहते हैं। इस तरह यम में अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 नियम है, 5 साधन है, 5 व्रत है। अभी अगले नियम में 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये सूत्र है। इस सूत्र में 5 तत्व, 5 रथ, 5 नियम इसका भीतर है। शौच का मतलब क्या है? शौच 2 प्रकार है। शौच का कहते हैं शुद्धिकरण। शुद्धिकरण 2 प्रकार करना चाहिए, एक अंतरंग शुद्धि, एक बहिरंग शुद्धि है। बहिरंग शुद्धि स्नान से होती है, अंतरंग शुद्धि ध्यान, सत्संग, योग से होती है। इसका शौच कहते हैं। दूसरा नंबर है संतोष। संतोष सभी परिस्थितियों में, सुख दुख में एक समान रहना संतोष है, इसका संतोष कहते हैं। तीसरा है शरीर और इंद्रियों द्वारा हमारे लक्ष्य के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें होने वाले कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ना एक तप है, इसका तप कहते हैं, तपः। अगले नंबर स्वाध्याय। स्वाध्याय में 4 प्रकार के है। मंत्र स्वाध्याय, वेद स्वाध्याय, नाद स्वाध्याय, आत्म स्वाध्याय कहते हैं। पहले मंत्र स्वाध्याय अपने गुरु के लिए, गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप मंत्र स्वाध्याय कहते हैं। वेद स्वाध्याय ज्ञान की वृद्धि के लिए रोज वेदों को सुबह शाम खुद पढ़ो और सुनो भी नाद स्वाध्याय कहते हैं। नाद स्वाध्याय का मतलब है बांसुरी नाद, घंटा नाद, ढमरू नाद, शंका नाद, प्रकृति से ओम नाद, इसे रोज सुनने का नाद योगा, नाद ब्रह्म, नाद स्वाध्याय कहते हैं। इस तरह एकांत में बैठकर आंख बंद करके ऐसा स्वाध्याय करने से शांति मिलती है, एक नया अनुभव महसूस होता है। अगले नंबर आत्म स्वाध्याय। आत्म स्वाध्याय में पृथ्वी पर क्यों आया, किस कारण आया, मैं कौन हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, इस प्रकार अपने बारे में चिंतन करना आत्म स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित करना ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इसका यम नियम 2 सूत्र का अर्थ संक्षिप्त में देखा। अभी आसन। आसन सुखासन। पतंजलि महर्षि ने कहा है जिस तत्र स्थिर सुखमासनम। पतंजलि महर्षि ने कहा है जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ जा सके वह सुखासन है। आसन में हठयोग में कहते हैं स्वात्माराम ने 84 लाख आसन है। आसन बहुत प्रकार के हैं, अपना वयोमान, अपना ऋतुमान के अनुसार, वयोमान के अनुसार, शक्ति का अनुसार आसन कर सकते हैं। प्राणायाम। प्राणायाम से भीतर की शरीर शुद्धि होती है। लेना पूरक, रुकना कुंभक, छोड़ना रेचक कहते हैं। मन के प्राणायाम करने से मन की चंचलता और बेचैनी दूर होती है। प्राणायाम कई प्रकार के हैं। सभी प्राणायाम का देह शरीर, प्राणायाम करने से देह शरीर और शुद्धि होती है। प्रत्याहार।
प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों का अंतर्मुख करना है। मन को विषयों से हटाकर एकाकार करना प्रत्याहार है। इसका प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, मन को एकाग्र चित्त करके एक ही ध्येय में लगाना धारणा है। ध्यान, ध्यान प्रकृति, ईश्वर और आत्म स्वरूप में मन का लीन होना ध्यान कहते हैं। समाधि, मन शुद्धि, समाधि से मन शुद्धि, चित्त का देह वस्तु में लीन होना समाधि है। समाधि अपना स्वरूप में लीन होने के लिए समाधि कहते हैं। समाधि दो प्रकार की है। एक है संप्रज्ञात और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समाधि में मन लीन होता है, मन मग्न होता है, हमारे स्वरूप में, परमात्मा में, ईश्वर में लीन होकर एक आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक महसूस पाने के लिए समाधि कहते हैं। इस प्रकार पतंजलि महर्षि ने अष्टांग मार्ग का यह सीढ़ी है। समाधि पहुंचने के लिए यह सीढ़ी कैसा चढ़ना, एक एक नियम पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नियम पालन करने के लिए बहुत कठिन भी है। जीवन सुंदर और होने के लिए यह सीढ़ी हर आदमी योग सिद्धि पाने के लिए यह सीढ़ी चढ़कर जाना ही पड़ेगा। इस वजह से ये अष्टांग मार्ग का साधन है। अष्टांग मार्ग का विस्तार भी है। अभी आज संक्षिप्त में सरल रूप से देखा, यह अष्टांग मार्ग का साधन है। आप सभी को प्रणाम, शुभकामनाएं।